Hey guys, good evening once again and I welcome you all to one more session of this podcast series. और आज का टॉपिक है TDS on rent by individuals and HUF section 194 IB. A very important section क्योंकि इसमें अमेंडमेंट आया था दोस्तों और ये मई 2025 एग्जामिनेशन में भी पूछा गया। इसका कतई मतलब ये नहीं है कि सितंबर 2025 या जनवरी 2026 में नहीं पूछा जा सकता। तो आई वुड वांट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू बी वेरी वेरी अटेंटिव फॉर द नेक्स्ट 10 मिनट्स। मैं इससे जुड़ा हुआ पूरा प्रोविजन पढ़ाऊंगा, रिवाइज करवाऊंगा और उससे जुड़े हुए 3 केसेस भी बना के लाया हूं सो दैट अगर मन में कोई भी शंका रहेगी, कोई भी डाउट रहेगा तो वो भी एलिमिनेट हो जाएगा। सेक्शन 194 IB बात करता है टीडीएस ऑन रेंट। रेंट से जुड़े हुए 2 सेक्शन है, सेक्शन 194 I और IB। IB क्या कहता है कि पेयर, पैसा देने वाला इंडिविजुअल HUF होना चाहिए अदर देन दोज कवर्ड अंडर सेक्शन 194 I। तो अगर तराजू में तोलेंगे सेक्शन 194 I या IB तो कौन सा सेक्शन लगाया जाएगा? हम पहले 194 I चेक करेंगे, लेकिन अगर 194 I नहीं लगेगा तो सेक्शन 194 IB देखेंगे। अब सर सेक्शन 194 I में कौन से लोग आते हैं? 194 I में वो लोग आते हैं जैसे कि कंपनी, फर्म वगैरह तो आती ही आती है, लेकिन इंडिविजुअल HUF जिनका टर्नओवर ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इन केस ऑफ बिजनेस के केस में 1 करोड़ से ज्यादा का हो और प्रोफेशन के केस में अगर 50 लाख से ज्यादा का हो तो वो सेक्शन 194 I में आते हैं। लेकिन अगर इनका टर्नओवर 1 करोड़ से कम का है ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो हमारे लिए जो फाइनेंशियल ईयर मैटर करता है, जो प्रीवियस ईयर मैटर करता है, वो है 2024-25। तो यहां पर हम कौन से साल का टर्नओवर देखेंगे? 23-24 का देखेंगे। तो अगर 23-24 का टर्नओवर 1 करोड़ से कम का है इन केस ऑफ बिजनेस एंड 50 लाख से कम का है इन केस ऑफ प्रोफेशन, तो आप दोस्तों सेक्शन 194 IB चेक करेंगे। तो पेयर इंडिविजुअल HUF जिसका टर्नओवर ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर 1 करोड़ से कम का है इन केस ऑफ बिजनेस, 50 लाख से कम का है इन केस ऑफ प्रोफेशन। पे एनी रेसिडेंट पर्सन, लैंडलॉर्ड कोई भी रेसिडेंट पर्सन हो सकता है दोस्तों, इंडिविजुअल HUF कंपनी, फर्म कोई भी हो सकता है। रेट 5% is the rate of TDS that will be deducted on the rental amount. बट जो अमेंडमेंट आया दोस्तों, जो अमेंडमेंट आया वो ये पॉइंट है, विद इफेक्ट फ्रॉम 1/10/2024 TDS की रेट को 2% कर दिया गया है, मतलब 5% से गिराकर 2% कर दिया गया है। इससे जुड़ा हुआ ही दोस्तों एक बड़ा इंटरेस्टिंग केसेस हैं जो मैं आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा। तो उन केसेस के थ्रू यू विल हैव एब्सोल्यूट क्लैरिटी कि कब कौन सा रेट लगाना है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ TDS दैट विल बी डिडक्टेड। एग्जेम्पशन लिमिट, सरकार ने कहा कि अगर रेंट जो टेनेंट लैंडलॉर्ड को पे कर रहा है अगर वो 50,000 रुपए तक का है तो TDS काटने की जरूरत नहीं है, 50,000 रुपए पर मंथ से ज्यादा का है तो ही TDS काटेगा। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग नोट है, नोट सच TDS शैल बी डिडक्टेड वंस, एक ही बार TDS डिडक्ट किया जाएगा। रेंट तो हर महीने दिया जाता है लेकिन हर महीने TDS काटने की जरूरत नहीं है अंडर सेक्शन 194 IB। 194 I में हर महीने कटता है अगर वहां की लिमिट है 2,40,000 की। अगर 2,40,000 से ज्यादा का है तो वहां हर महीने TDS कटेगा। यहां पर दोस्तों द लिमिट इज 50,000 पर मंथ। अगर 50,000 पर मंथ से ज्यादा का रेंट है तो हर महीने TDS काटने की जरूरत नहीं है, TDS एक ही बार काटा जाएगा। एंड इन दैट सिनेरियो व्हाट इज TDS कब काटा जाएगा? When will TDS be deducted? कहते हैं such TDS shall be deducted on the last month of the previous year। जो हमारे लिए दोस्तों फाइनेंशियल ईयर हमारा 2024-25 है तो मार्च 2025 और द लास्ट मंथ ऑफ टेनेंसी, लेट्स से टेनेंट नवंबर में ही घर खाली करके चला गया तो नवंबर के महीने में से वो TDS काटेगा विच एवर इज अर्लियर। तो जितना भी टोटल रेंट होगा उस टोटल रेंट पर 5% या फिर 2% लिवाई किया जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन कि वो आखिरी महीना पहले 6 महीने में था या आखिरी 6 महीने में। जिससे जुड़े हुए मैं 3 केसेस लाया हूं दोस्तों, आपके सारे दुख दर्द, सारे जो भी डाउट्स होंगे वो क्लैरिटी आ जाएगी। केस नंबर 1 करते हैं। रेंट है 80,000 पर मंथ, अज्यूमिंगली सेक्शन 194 I नहीं लग रहा है, 194 IB ही चेक कर रहे हैं इन तीनों केसेस में। अगर रेंट है 80,000 पर मंथ, 50,000 रुपए से ज्यादा का है और जो टेनेंट रहा इन द प्रॉपर्टी वो सिर्फ अप्रैल से अगस्त के लिए रहा, 5 महीने के लिए वो प्रॉपर्टी में रहा, तो 80,000 इंटू 5 उसने 4 लाख रुपए का रेंट देगा। मगर वो अप्रैल में TDS नहीं काटेगा, मई में नहीं काटेगा, जून में नहीं काटेगा, जुलाई में नहीं काटेगा। अगस्त में क्योंकि वो घर खाली कर जा रहा है तो टोटल रेंट अगस्त तक आपका 4 लाख रुपए हुआ, उसका 5% निकल कर आया 20,000
और अगस्त के महीने के रेंट में से 80,000 में से 20,000 रुपए माइनस हुआ तो आपका निकल कर आ गया 60,000 रुपए। तो अगस्त में द टेनेंट इज गोना मेक अ पेमेंट ऑफ 60,000 नॉट 80,000 टू द लैंडलॉर्ड। नेक्स्ट केस सिनेरियो गाइस, केस नंबर 2, रेंट है 70,000 पर मंथ। अब जून से लेकर जनवरी, अच्छा सर यहां पर 5% इसीलिए लगाया आपने क्योंकि सितंबर से पहले तक का था, करेक्ट। अगर सितंबर के बाद का कोई महीना आ जाएगा तो 5% छोड़ देना, उसके आगे 2% लगाया जाएगा। अगले क्वेश्चन में वो आपका डाउट एलिमिनेट हो जाता ऑटोमेटिकली। जून से लेकर जनवरी, अब अगर अपन ध्यान देखें तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 4 महीने ऐसा वक्त है जहां 5% लगता है, और सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 4 महीने ऐसा है जहां 2% लगता है। तो क्या हमें ऐसा करना है कि 4 महीने के रेंट पे 5%, 4 महीने के रेंट पे 2%? हमारी इंस्टीट्यूट ने क्लैरिटी दे दी है भैया ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप जिस महीने टीडीएस काटने की बात कर रहे हो उस महीने की बात करो। यहां पर हम टीडीएस काट रहे हैं जनवरी में, और जनवरी में रेट 5% की जगह 2% हो गया था। तो टीडीएस विल बी डिडक्टेड एट द रेट 2% ऑन द टोटल रेंट ऑफ 8 मंथ्स। तो मैंने 70,000 इंटू 8 किया, 5,60,000, उस पर 2%, 11,200 रुपए का टीडीएस बना। जनवरी के रेंट में से काटा जाएगा, जनवरी का रेंट 70,000, उसमें से 11,200 काट दिया तो 58,800 बचा। लास्ट केस गाइस, केस नंबर 3, रेंट 60,000 पर मंथ है, लेकिन सितंबर से मार्च, मतलब अभी टेनेंट ने घर खाली नहीं किया है, मार्च तक टेनेंट आपके साथ जुड़ा हुआ था। तो सितंबर से लेकर मार्च तक जितने महीने हुए, 60,000 इंटू 7, यहां पर सितंबर से मार्च 7 महीने होते हैं दोस्तों, 4,20,000, उस पर 2%, 8,400 रुपए का टीडीएस कटेगा, एंड दैट टीडीएस विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द मंथ ऑफ मार्च। मार्च के अमाउंट में से काटा जाएगा। तो मार्च का अमाउंट है आपका 60,000, उसमें से 8,400 रुपए अगर आप काटते हैं तो आपका निकल कर आता है 51,600, एंड दैट इज व्हाट द टेनेंट इज गोना पे टू द लैंडलॉर्ड। आई होप गाइस आपको सारे मन के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे रिगार्डिंग सेक्शन 194 IB। अगर इसी तरीके से आपको मेरे साथ पूरा बैच पढ़ना है, आपको 100% क्लैरिटी चाहिए, वंडरफुल नोट्स चाहिए दोस्तों, तो आप लोग मेरे फास्ट ट्रैक बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों मेरा फास्ट ट्रैक बैच हमारे ऐप पर अवेलेबल है, श्रेय राठी क्लासेस ऐप, जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप iOS यूजर हैं तो डाउनलोड माई इंस्टीट्यूट ऐप एंड यूज ORG कोड SRCL। अदरवाइज अगर आप लैपटॉप पीसी पर हैं तो www.shreyrathiclasses.com पे जाकर भी एनरोल कर सकते हैं। कुछ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डली हुई है, तो आप वहां से डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो आपको मदद हो जाएगी। अगर आप लोग मेरे तक रीच आउट करना चाहते हैं, कोई मन में डाउट है किसी बैच को ज्वाइन करने से पहले, हमारे पास मॉक टेस्ट सीरीज हैं, हार्ड कॉपी बुक्स हैं, फास्ट ट्रैक बैचेस हैं, प्रैक्टिस बैच है। लेकिन अगर आप फास्ट ट्रैक या रेगुलर बैच ले रहे हैं तो मैं आपको प्रैक्टिस बैच फ्री में दे रहा हूं। तो प्रेफरेबली एनरोल फॉर द फास्ट ट्रैक बैच और द रेगुलर बैच। तो प्रैक्टिस बैच आपको फ्री में मिलेगा, मॉक टेस्ट सीरीज फ्री में मिलेगी, MCQ मॉक टेस्ट सीरीज फ्री में मिलेगी, एंड अपडेटेड ई बुक्स फ्री में मिलेंगे गाइस, डाउट सॉल्विंग कराई जाएगी, मेंटरशिप सेशंस होंगे, ये सब फ्री में मिलता है इन एनी ऑफ द फास्ट ट्रैक और द रेगुलर बैच। आप लोग दोस्तों हमारे तक भी रीच आउट कर सकते हैं ऑन टू दिस नंबर, एंड वील बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट इन एवरी पॉसिबल वे वी कैन। बस आप लोगों को हमारे साथ शिद्दत से मेहनत करनी है, बाकी काम राठी जी का। विशिंग यू गाइज ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, अलविदा एंड टेक केयर।